बिना अच्छे विचार एवं कार्य के दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस रास्ते पर प्रगति नहीं कर सकता। यहाँ भले कार्यों का अर्थ है चोरी, झूठ बोलना, नशा पता करना आदि कर्मों से अपने आप को दूर रखना, अर्थात अपने मन, अपनी वाणी और अपने शरीर से ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं करना जिससे दूसरे प्राणियों को दुख पहुंचता हो। न ही किसी अन्य व्यक्ति को बुरे काम के लिए प्रेरित करना तथा न ही गलत काम करने वाले व्यक्ति का साथ देना। इसके बदले अपने मन, अपनी वाणी और अपने शरीर से ऐसे शुभ कार्य करना जिससे सभी प्राणियों को सुख पहुंचता हो। गलत काम करने वाले और जो गलत कार्य कर चुके हैं वे सही रास्ते पर आ जाएं, इसके लिए उन्हें प्रेरित करना, यही सच्चे अर्थों में अच्छे कार्य हैं। बाहर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना, कोई भी स्थिति हमारे बुरे कर्मों का कारण नहीं बन सकती जब तक कि हमारे भीतर के विकार हमारे चित्त के साथ न लग जाएं। जब जब हमसे गलत काम होता है तो हमें परखना होगा कि कौन सा विकार मेरे चित्त के साथ लगा। इस तरह अपने आप को जांचने से विद्या जागेगी, होश जागेगा और धीरे धीरे दुष्कर्मों की प्रवृत्ति मिटती जाएगी, निर्मलता आती जाएगी। मान लो किसी व्यक्ति ने हमें गाली दी, हमें क्रोध आया। ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि क्रोध गाली की वजह से नहीं आया। हमने अपने भीतर अहंकार पाल रखा है। मैं मेरे के प्रति आसक्ति पैदा कर रखी है। मैं इतना बड़ा आदमी और मुझे गाली, और वो भी इस व्यक्ति ने। इससे अहंकार और आसक्ति को ठेस पहुंचती है, तब क्रोध आता है। अहंकार रहित व्यक्ति को क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि क्रोध आने का कोई कारण ही नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसके भीतर जागने वाला विकार लोभ होता है। बिना लोभ जगाए कोई व्यक्ति चोरी कर ही नहीं सकता। जब भी कोई व्यक्ति किसी जीव की हत्या करता है तो क्रोध, क्रूरता या लोभ जगाना ही पड़ता है। क्रोध में मनुष्य की आंखें बंद हो जाती हैं और जुबान खुल जाती है। वह दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं को देने लगता है और बाद में पश्चाताप भी करता है। क्रोध से हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। इस विकार से हमें बचना ही चाहिए। जब भी किसी पर क्रोध आता है तो उसे अपने भीतर के जब भी किसी पर क्रोध आता है तो अपने भीतर के अहंकार को देखें, जानें और उसे विनम्रता में बदल दें, और जिस पर क्रोध आया उसे क्षमा कर दें। जब लोभ जागे तो झोंपड़ी वालों को देख करके अपने भीतर संतोष धारण करें। संतोष का अर्थ है जो है उसी में जीना, जो नहीं है उसकी कामना नहीं करना। हर चीज को साक्षी भाव से देखना सीखें। यदि हम क्रोध को भी साक्षी भाव से देखते हैं तो क्रोध क्षीण हो जाता है। साक्षी भाव का अर्थ है जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे बैठकर नदी में बहते पानी को केवल देखता है। वह न तो इसे अच्छा मानता है और न ही बुरा। वो तटस्थ रहता है। वह तटस्थ रहता है। जब भी कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो कुदरत और प्रकृति उसे तुरंत जब भी कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो कुदरत या प्रकृति उसे तुरंत उसी क्षण दंड देती है। व्यक्ति बेचैन और व्याकुल हो जाता है। इस बेचैनी और व्याकुलता को वो व्यक्ति अपने तक सीमित नहीं रखता। जो कोई भी उसके संपर्क में आता है वो उसे भी बेचैन और व्याकुल बना देता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने साफ साफ कहा है, कोई भी व्यक्ति बिना शुद्ध हृदय के परमात्मा के सामने उपस्थित नहीं हो सकता। परमात्मा को पाने का अर्थ है चित्त की शांत अवस्था। शुद्ध आचरण से अपने चित्त को शुद्ध करें, निर्मल करें, ताकि उस अवस्था का अनुभव करने की पात्रता आए और अपने मंगल भावों की तरंगों से पूरे वातावरण को
तरंगित करते रहें, सुख पहुंचाते रहें। सबका मंगल होता रहे और सभी लोग सुखी हों।